हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू स्टोरीज बाय नीनी। ये कहानी छोटे से लड़के चंदन की है। चंदन के पिताजी इस दुनिया में नहीं थे और उसकी दादी ने उसकी माँ को और उसके छोटे भाई बहनों को घर से निकाल दिया। मजबूरी में आकर चंदन की माँ अपनी बड़ी बहन के पास गई, जिन्होंने अपने घर के पास में उन्हें किराए से एक मकान दिलवा दिया। उस एक कमरे के किराए के मकान में चंदन अपनी माँ और 4 भाई बहनों के साथ रहता था। चंदन की माँ आसपास के घरों में काम करने जाया करती थी। चंदन को भी मजबूरी में पास के होटल में काम करना पड़ा, क्योंकि उनके घर का खर्च चल ही नहीं पा रहा था। एक बार उस होटल में एक विचित्र सा आदमी आया। उसने काले रंग का बहुत बड़ा सा चोगा पहन रखा था और गले में तरह तरह की मालाएं और तरह तरह की रत्नों की अंगूठियां पहने हुए था। उसे चंदन पर दया आई। उसने चंदन से कहा कि मैं तुम्हें अपना एड्रेस देता हूँ, तुम यहाँ पर आओ, मैं तुम्हें पढ़ने के लिए किताबें दूंगा और रोज़ तुम्हें 1 घंटा ट्यूशन पढ़ाया करूँगा। चंदन हमेशा से पढ़ना चाहता था और उस आदमी की बात सुनकर तो मान लो चंदन की लॉटरी लग गई। अगले दिन चंदन उस आदमी के बताए एड्रेस पे पहुंच गया। उस आदमी की तरह उसका घर भी बहुत ही विचित्र था। चंदन ने सोचा, कौन अपने घर को काले रंग से पेंट कराता है। बहरहाल वादे के मुताबिक उस आदमी ने चंदन को पढ़ने के लिए कुछ किताबें दी और उन्हें पढ़ना सिखाया और उसे लिखना भी सिखाया। लेकिन धीरे धीरे चंदन को समझ में आने लगा कि ये कोई आम पढ़ाई नहीं है, बल्कि कोई खास तरीके के मंत्र हैं और कुछ अजीब से अनुष्ठान करने की विधियां हैं। एक दिन चंदन ने उस आदमी से पूछ ही लिया कि आप मुझे क्या पढ़ा रहे हो। तब उस आदमी ने खुलासा किया कि दरअसल वो एक जादूगर है और ये सब जादू की किताबें हैं। चंदन ने कहा कि मैं इस पर विश्वास नहीं करता। तो उस जादूगर ने अपना काम चंदन को दिखाने का फैसला किया। उस जादूगर के घर पर बहुत सारे लोग मदद मांगने के लिए आते थे। ऐसे एक बूढ़ी औरत उसके घर पर मदद मांगने आई। वो उससे कहती है कि वो अपनी बहू से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी है, उससे छुटकारा चाहती है। तब उस जादूगर ने कहा कि तुम घर चली जाओ, मैं तुम्हारी हर समस्या का समाधान कर दूंगा। फिर जैसे ही वो जाने लगी, जादूगर ने अपने जादू से उस औरत को जमीन पे गिरा दिया और घायल कर दिया। जब चंदन ने पूछा कि उसने ऐसा क्यों किया, तो उसने बताया कि दरअसल ये औरत ही गलत है और ये अपनी बहू पर बहुत ज़्यादा अत्याचार करती है, इसलिए इसे सबक सिखाना बहुत ज़रूरी था। चंदन ये तो समझ चुका था कि इसके पास ज़रूर शक्तियाँ हैं, लेकिन वो नहीं जानता था कि वो इसका इस्तेमाल किस तरह से करता है। खैर, चंदन उत्सुकतावश उस जादूगर से जादू सीखता रहा और एक दिन वो दिन आया जब जादूगर ने कहा कि आज हम एक खास अनुष्ठान करेंगे, जिसमें मैं तुम्हें भी ये दैवीय शक्तियाँ प्रदान करूंगा, लेकिन इसके लिए हमें रात में कब्रिस्तान में जाना होगा। उसने चंदन को घर से चुपचाप भागकर कब्रिस्तान आने के लिए बोला। चंदन थोड़ा घबराया हुआ था, लेकिन वो देखना चाहता था कि आखिर ये है क्या, इसलिए वो इसके लिए मान गया और रात के ठीक 12 बजे कब्रिस्तान पहुंच गया। अब वो जादूगर चंदन को एक पेड़ के नीचे ले गया और कुछ अजीबोगरीब से अनुष्ठान करने लगा। इतने में वहां पर एक बूढ़ा आदमी आया और उस जादूगर पर चिल्लाने लगा। उस बूढ़े आदमी ने चंदन से कहा, बेटा तुम तुरंत यहाँ से भाग जाओ, तुम नहीं जानते ये जादूगर कितना बड़ा धूर्त है, ये तुम्हें यहाँ पर मारने के लिए लाया है। और इतना ही नहीं, ये इस कब्रिस्तान में ऐसे कई बच्चों को मार चुका है और उनकी आत्माओं को तुम ये बोतल देख रहे हो, इसी तरह की बोतलों में कैद करके रखता है और इन्हीं आत्माओं से इस जादूगर को शक्ति मिलती है। ये सुनते ही जादूगर आग बबूला हो गया और कहने लगा, तुझे मेरा भेद कैसे पता और तू यहाँ पर कैसे आया है। बस चंदन को इतना ही सुनना था कि उसे सब समझ आ गया। वो तुरंत वहां से भागा। जादूगर उसके पीछे पीछे भागा, लेकिन वो बूढ़े आदमी ने जादूगर के सर के बाल पकड़ लिए और उसे नीचे गिरा दिया। चंदन ने बस इतना ही देखा और सीधे भागकर अपने घर आया। घर आकर उसने सारी बात अपनी माँ को बताई। उसकी माँ अपनी बड़ी बहन और आसपास के गांव वालों को लेकर चंदन के साथ उस कब्रिस्तान में गए, लेकिन वो वहां जाकर देखते हैं कि वहां सिर्फ उस जादूगर की लाश पड़ी हुई है और उस बूढ़े आदमी का कोई नामो निशान नहीं है। चंदन समझ गया कि वो बूढ़ा आदमी हो ना हो, जरूर कोई अच्छी प्रेतात्मा होगी जिसने चंदन की जान बचाई। हो सकता है कि उस आत्मा के किसी अपने को इसी तरह इस जादूगर ने मारा हो, जिसका बदला आज उस आत्मा ने चंदन को बचा कर लिया। तो ये थी आज की हॉरर स्टोरी। थैंक यू फॉर लिसनिंग।